तो फाइनली जिस चीज का हम सभी को लंबे टाइम से इंतजार था वो चीज हो चुकी है कंफर्म, क्योंकि WWE ने अनाउंस कर दी है रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर एट क्राउन ज्वेल 2021 प्लस उन्होंने क्राउन ज्वेल पेपर व्यू की जो डेट है वो भी पूरे तरीके से कर दी ऑफिशियली अनाउंस। लेकिन ट्विस्ट वाली बात यह है कि अभी तक ये टाइटल मैच नहीं है, ये है एक नॉन टाइटल मैच। साथ ही में WWE ने भी एक इंजरी अनाउंस कर दी सुपरस्टार की, जो कि इन्वॉल्व था लैशली और रैंडी ऑर्टन के मैच में। सैमी ज़ेन ने भी किया फैंस को ट्रोल उनकी WWE फ्यूचर को लेकर कि क्या वो AEW में जाएंगे। इस हफ्ते की AEW डायनामाइट की शो की रेटिंग्स भी आ चुकी है सामने और एक बार फिर से उन्होंने हरा दिया मंडे नाइट रॉ को। और जॉन सीना ने भी करा इस बात को कंफर्म किया इन फ्यूचर कभी भी वो WWE के अलावा कोई और कंपनी जैसे AEW हो गई, इम्पैक्ट हो गई, उसके अंदर compete करेंगे या फिर नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले सैमी ज़ेन के साथ में। और सैमी ज़ेन ने रिसेंटली ट्रोल किया फैंस को उनकी WWE फ्यूचर को लेकर, क्योंकि माना जा रहा है उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो काफ़ी जल्दी एक्सपायर हो जाएगा, सेम उनका केविन ओस जैसे कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद जाके शायद हमें सैमी ज़ेन ऑल एलीट रेसलिंग प्रमोशन में जाते हुए नजर आए। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद जानबूझ के जो सैमी ज़ेन है वो करते गए हैं, वो अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर में एक ट्वीट करते हुए नजर आते हैं। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे और वो कहते हैं ये है एक क्रिप्टिक ट्वीट मेरे पूरे फ्यूचर को लेकर, यानी कि जानबूझ के वो ट्रोल करते हैं कि भाई ये वो अजीबोगरीब ट्वीट है जो कि मैं अपने फ्यूचर को लेकर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है काफी जल्दी एक्सपायर होगा। लेकिन भाई इस ट्वीट से ज्यादा इसका जो कमेंट सेक्शन है वो कमाल के ट्वीट से भरा हुआ है और स्टिल जो फैंस है इसके अंदर फाइंड आउट कर ले रहे हैं कि सैमी ज़ेन ने उनका AEW का डेब्यू टीज कर दिया है। एक ट्वीट आप लोग देख पा रहे होगे, यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई अगर आप बैकवर्ड साइड से पढ़ोगे तो आ जाता है A और WE आ जाता है ट्वीट का, तो इससे बन जाता है AEW। तो सैमी ज़ेन जाने वाले AEW में। और भाई एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्वीट है वो भी आप लोग देख पा रहे होगे, यहाँ पर कुछ तगड़ी सी गणित लगा दी गई है, मैथ्स लगा दी गई है। और इतनी पढ़ाई अगर ये इंसान कर लेता अपने कॉलेज या फिर स्कूल टाइम पे तो आई बेट ये इंजीनियर वगैरह तो जरूर होता। लिखा हुआ है AEW के अंदर 3 लेटर्स आते हैं, सैमी ज़ेन के ट्वीट जो उसके अंदर 6 लेटर्स आए हैं, यानी कि 6 वर्ड्स आए हैं। तो सैमी ज़ेन जो वर्ड है वो 2 वर्ड्स का होता है। अगर हम डिवाइड करें 6 को 2 से तो आंसर आता है 3। और जो क्रिप्टिक ट्वीट वर्ड है वो 3 वर्ड्स का होता है। लेटर आता है A पहला AEW का, ट्वीट है 3 वर्ड्स के। ट्वीट भाई मतलब क्या मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक बार आप देख लेना। और आखिरी में जाके भाई किसी तरीके से घुमा फिरा के एकदम कहते इंग्लैंड और न्यूजीलैंड घुमा के आ जाते हैं ये लोग सैमी ज़ेन टू AEW कंफर्म। इस ट्वीट को लेके आपका क्या सोचना है, अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन सैमी ज़ेन ने अभी फिलहाल पूरे तरीके से इस बात को कंफर्म किया कि वो WWE से कहीं भी जाने वाले नहीं है। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो AEW डायनामाइट की इस हफ्ते की व्यूअरशिप के बारे में जुड़ी है और फाइनली जो रेटिंग्स है वो आ चुकी है सामने। इस हफ्ते का जो AEW का शो था, शो पर ऑलरेडी बहुत सी चीजें कंफर्म की गई थी। बात आती है व्यूअरशिप के बारे में, तो इस हफ्ते जो रेटिंग्स आई हैं पिछले हफ्ते के मुकाबले आई हैं डाउन और इस हफ्ते रेटिंग्स आई हैं 1.175 मिलियन व्यूअर्स। अगर वहीं मैं बात करूं पिछले हफ्ते के बारे में, तो जो पिछले हफ्ते व्यूअरशिप आई थी 1.30 मिलियन के अराउंड आई थी, तो इस हिसाब से रेटिंग्स काफी ज्यादा डाउन है। लेकिन इस हफ्ते AEW डायनामाइट के शो ने एक बार फिर से मंडे नाइट रॉ को हरा दी है, व्यूअरशिप के अंदर नहीं बल्कि डेमोग्राफिक रेटिंग्स के अंदर। अब एक्चुअल में डेमोग्राफिक रेटिंग्स वो होती हैं कि भाई अगर ये जो शो चल रहा है इसके दौरान जितनी भी एडवर्टीजमेंट आएंगी, एड्स आएंगी, उसका क्या प्राइस होने वाला है। तो इस हिसाब से AEW भी फिलहाल थोड़ा आगे चल रहा है, क्योंकि उनकी डेमोग्राफिक रेटिंग्स हैं 0.44 और जो रॉ का एपिसोड था उसकी रेटिंग्स हैं 0.43, यानी कि सिर्फ 0.01 के मार्जिन से अभी फिलहाल वो डेमोग्राफिक के अंदर आगे चल रहे हैं। पिछले हफ्ते भी यही सेम सीन था। आगे आने वाले टाइम में रॉ धीरे धीरे करके इंप्रूव होगा, लेकिन अभी फिलहाल ये वो व्यूअरशिप है जो कि ये AEW डायनामाइट के शो की। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो जुड़ी है सीनेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में। और रिसेंटली जॉन सीना ने भी करा इस बात को कंफर्म कि आने वाले टाइम में वो बाकी रेसलर्स की तरह, बाकी सुपरस्टार्स की तरह AEW या फिर किसी और कंपनी के अंदर जाके रेसल करेंगे या फिर नहीं, या फिर वो हमेशा WWE के अंदर ही हमें कंपीट करते हुए नजर आएंगे। तो कहते हैं देखो आप जिंदगी के अंदर कभी ये नहीं कह सकते हो नेवर से नेवर। वैसे प्रोफेशनल रेसलिंग की काफी फेमस लाइन है, क्योंकि आपको पता नहीं है जिंदगी आपको कौन से मोड़ पे आके खड़ा कर दे और आपको क्या चीजें करनी पड़ जाए। इसलिए बाहर कंपीट करने की बात रही तो उसके अंदर डेफिनेटली मैं वर्ड ऐड करूंगा नेवर से नेवर, क्योंकि भाई जिंदगी का कभी भी कुछ भरोसा नहीं होता। लेकिन अगर मैं अभी के बारे में बात करूं तो अभी के हिसाब से मेरा आंसर सीधा नो होगा, नेवर होगा। मैं कभी भी इस सिचुएशन के अंदर किसी और कंपनी में जाके कंपीट नहीं करूंगा और सीधा मेरा आंसर है नो। जब तक मैं कंपीट करूंगा तब तक मैं WWE के अंदर ही रेसल करने वाला हूं। तो ये बात जॉन सीना ने पूरी तरीके से कंफर्म कर दी है। अनटिल और अनलेस उनकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं आते हैं कि उन्हें किसी और कंपनी के अंदर जाके कंपीट करना पड़े, तब तक जॉन सीना किसी भी हालत में दूसरी कंपनी में जाके रेसल नहीं करेंगे। रिसेंटली जॉन सीना
सीना वापस आए थे, समर ऑफ सीना वापस आए, लगे ऐसा रहा था कि भाई WWE में खुशियों की बाहर लौट आई है। एक तो लाइव फैंस वापस आ गए, जॉन सीना वापस आ गए, उसके बाद डीमन बैलर आ गए, लेसनर आ गए। भाई जॉन सीना के आने से सारी चीजें एक बार फिर से अच्छी हो गई हैं। और AEW फैंस के लिए वैसे थोड़ी बुरी खबर है, जो कि ये सोच रहे थे कि अगर जॉन सीना AEW के अंदर आ जाए तो भाई कतई मतलब मजा सा आ जाएगा, AEW एकदम टॉप पे पहुंच जाएगी। लेकिन जॉन सीना का कहना ये अजी घंटा मैं तुम्हारी कंपनी में नहीं आने वाला। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है रैंडी ऑर्टन और बॉबी लैशली के लास्ट वीक मंडे नाइट रॉ के शो के बारे में। और उस मैच में से WWE ने एक सुपरस्टार की या फिर एक मैनेजर की कह सकते हो इंजरी अनाउंस कर दी है, और वो और कोई नहीं अपने MVP हैं। हमने देखा रैंडी ऑर्टन और बॉबी लैशली की मैच के एंडिंग के अंदर MVP भी शामिल थे। रैंडी ऑर्टन आए थे रिंग साइड के ऊपर, उन्होंने MVP को एक RKO लगाया और जैसे ही वो रिंग के अंदर गए थे तब उन्हें पड़ गया था स्पीयर। और WWE बस आज से कुछ ही घंटे पहले ये बात कंफर्म कर दी कि जो MVP हैं उन्हें ब्रोकन रिब्स का सफर करना पड़ रहा है, इसलिए वो अभी फिलहाल इंजरी में जा चुके हैं। अब वो कितने लंबे टाइम के लिए बाहर रहेंगे ये बात कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले रॉ के अंदर जब वो आएंगे तो ये ना कुछ प्लास्टर टाइप से चढ़ाते हुए नजर आएंगे अपनी पूरी गर्दन वगैरह के ऊपर, या फिर ये भी हो सकता है आने वाला जो रॉ है वो हमें मिस करते हुए नजर आए और लैशली अकेले मंडे नाइट रॉ पे होंगे। लेट्स सी आने वाले टाइम में मजा आने वाला है, क्या लैशली का फ्यूचर होगा और हर्ट बिजनेस किस तरीके से हमें फिर से रीयूनाइट होती हुई नजर आती है। आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है बहुत ज्यादा बड़ी गुड न्यूज है। ये जुड़ी है बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर एंड ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के मैच के बारे में, जो कि फाइनली आज WWE ने पूरे तरीके से कर दिया ऑफिशियली अनाउंस। रिसेंटली जो स्मैकडाउन का शो था वहां पर आते लेसनर, वो चैलेंज करते रोमन रेंस को और वो कहते उन्हें चाहिए एक बार फिर से यूनिवर्सल टाइटल वापस, इसलिए उनका जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट कर लिया गया। और WWE ने ये बात कंफर्म कर दी है कि क्राउन ज्वेल वो जगह होगी जहां पर इन दोनों का होगा आमना सामना। जो डेट है वो भी पूरी तरीके से कर दी गई है कंफर्म, वो होने वाली 21 अक्टूबर दिन होने वाला थर्सडे, और थर्सडे को हमें मैच दिखाई देगा। आई गेस इंडिया के अंदर वही रात को होता है क्राउन ज्वेल, तो उसकी एक अलग ही फीलिंग आती है भाई। रात को 1-2 बजे तक चलता है पूरा क्राउन ज्वेल का शो, और ऑफ कोर्स ये मेन इवेंट मैच होगा। अगर मैं लेसनर की रेंडर के बारे में बात करूं भाई, बहुत ज्यादा खतरनाक टाइप की नहीं लग रही है, मतलब एकदम लग रहा है ना कोई खूंखार भेड़िया टाइप से या फिर कोई खूंखार शेर, काफी ज्यादा भूख है किसी चीज के लिए। लेसनर की रेंडर मुझे सही में काफी कमाल की लगी। बात आती है मैच के बारे में, तो मैच में भी फिलहाल ये ट्विस्ट है कि ये एक नॉन टाइटल मैच अभी तक ऑफिशियल हुआ है, क्योंकि WWE ने साफ साफ क्लियर वे में ये बात मेंशन की है कि रोमन अपनी टाइटल तभी डिफेंड कर पाएंगे इस मैच में अगर वो डीमन फिन बैलर से टाइटल बचा लेते हैं एक्सट्रीम रूल शो के अंदर। इसलिए मैच तो कंफर्म है, लेकिन अभी तक यूनिवर्सल टाइटल इस मैच में ऑन द लाइन नहीं है, यानी कि स्टिल चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं। क्या डीमन फिन बैलर इस मैच को नॉन टाइटल मैच बना देंगे? क्या डीमन फिन बैलर हमें न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बनते हुए नजर आएंगे एक्सट्रीम रूल शो में? ये चीजें काफी कमाल की होने वाली हैं, और मेरे हिसाब से WWE ने ये चीज सही में काफी ज्यादा अच्छी की। उन्होंने स्टार्टिंग से टाइटल ऐड नहीं कर दी, वरना लगा ऐसा रहा था कि भाई ये तो पूरे तरीके से चीजें स्पॉइल हो गई। अब जो लेसनर रोमन का मैच है वो टाइटल मैच होगा, तो डीमन फिन बैलर का चांस ही नहीं बनता है। अब डीमन फिन बैलर वाली चीज भी इसके अंदर ऐड है, तो लेट्स सी क्या डीमन फिन बैलर इस पूरे मैच के अंदर नॉन टाइटल जो मैच है वो कर पाते हैं या फिर नहीं, या फिर रोमन टाइटल रिटेन करते हैं और फिर करते हैं लेसनर के खिलाफ डिफेंड। तो भाई आज की जो वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है, आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन आने वाले टाइम में, और भी ऐसी कमाल के फ्रेश अपडेट्स के लिए मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।